देखो, सरस्वती विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है। आज हिंदी का क्लास होगा। इस चैनल को जुड़ने से पहले इसको सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन दबा दो और इस चैनल को माध्य से अपना ज्ञान को अर्जित करे, अपना सफलता को जो है लक्ष्य तक पहुंचे। हिंदी आज का क्लास क्या होगा? हिंदी। हिंदी में दूसरा चैप्टर है। हिंदी में क्या है? दूसरा चैप्टर। और दूसरा चैप्टर में आज क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव। क्या होगा? सब्जेक्टिव। 12वीं क्लास के लिए ना रे, 12th क्लास 2026 के लिए सुनहरा अवसर ना। हाँ, सोना से भी सुहागन, स्वर्ग से भी कहीं अधिक ही सुंदर। समझ गया? गोपाल सिंह नेपाली ने तो कविता लिखे थे। हाँ, क्या हुआ? इतना को देखे तो कुछ नहीं मिले, तुझको देखने पर हमें सब कुछ मिल गया। हाँ, कहीं तो सबसे सुंदर वही है। समझ गया? तो उसने कहा था जो है दूसरा चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है। समझ गया? जिसको नोट करना होगा नोट करते जाएगा। हम लोग थोड़ा क्लास समय को देखते हुए अपना तेजी में खींचेंगे। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा? समझ गया? ये कहानी 3 भागों में बटा है। उसने कहा था कहानी 3 भाग में बटा है और इसमें इसका रचयिता इस कहानी को चंद्र शर्मा गुलेरी है। समझ गया? और आगे जाकर यह कहानी 5 भाग में बट गया। कितने भाग में? ऐसे 3 भाग का चर्चा नहीं है कहीं, नहीं, खाली बोल दिए। चर्चा 5 भाग का है। कितने भाग का है? याद रखना। उसने कहा था कहानी कितने भाग में बटा है तो लिखना है उसने कहा कहानी का लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी है और चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने इस कहानी को 5 भाग में बांटा है। 3 भाग दे दिया किताब में। समझिए? जिसमें 3 भाग में, समझ गया, युद्ध का वर्णन है। 3 भाग में क्या है? युद्ध का भाग वर्णन है। चौथा भाग में युद्ध दर्शन का वर्णन है। याद करें, हम कोई दिक्कत है रे? एकदम याद होगा। तो खाली चैनल में जुड़ो में सफलता निश्चित है, गारंटी निश्चित है। समझ गया? सपना आपका, मुकाम हम लोगों का। समझ गया? कुल सपना साकार होगा। सपना साकार करे, यह चैनल ही वही है। सपना आके साकार करो, भविष्य का उज्जवल करो। समझ गया? हाँ, अगर तुम चाहता है कि हमें एगो बुलेट गाड़ी पर बैठे, हम 4 चक्का गाड़ी पर बैठे, इस चैनल में आकर जुड़ो, अच्छी सफलता प्राप्त करो। समझ गया? प्राप्त करके बढ़िया से बढ़िया ज्ञान प्राप्त करके जो है तुम एक बड़ा आदमी बन जाओ। आई सोचेगा कि अगर जो हो जाएगा तो अगला खातिर तेरा चोरी डकैती चंदन तीनों करे पड़ेगा। हाँ। समझ गया? तीनों चीज करना पड़ेगा, चोरी डकैती अंदन चंदन सब करना पड़ेगा। चल अगला क्वेश्चन। कहानी के पात्र में एक सूची तैयार करे। यह जो कहानी है, क्वेश्चन है, यह कहानी है, इस कहानी के पात्र में एक सूची तैयार करो। समझ गया? एक सूची तैयार करो। तो देखो, लिखते जाना। वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं। क्या है? जिसमें मुख्य पात्र है, सूची निम्नलिखित है। इसमें लहना सिंह और सुखदास सिंह का नाम सुना होगा। सुबेदेन, हाँ हाँ, सुबेदेन, हाँ, जिसको सूबेदारनी कहते थे। समझ गया? बोधा सिंह, सूबेदारनी का बोधा सिंह का पुत्र था। समझ गया? ये इन पर कहानी आधारित है। और सूबेदार की मां मान सिंह, सिपाही की अंतिम हाजिरा,
वादिर का विदाई करता है। इसमें दोनों को यही सब कहानी से जुड़ा हुआ था, समझ गया। तीसरा क्वेश्चन है लहना सिंह का परिचय अपने शब्द में दो। लहना सिंह क्वेश्चन बाबू आता है, निश्चित आता है, एकदम गारंटी है। लहना सिंह वाला अपना शब्द में परिचय, समझ गया। लहना सिंह, अब देखो लहना सिंह जो था ने एक सच्चे देशभक्त था। क्या था? तथा वो वीर था, साहसी था, बहादुर था, सम्राट था, कर्मनिष्ठा के लोग था, संघर्षशील लोग था, व्यक्तित्व लोग था, समाजवादी लोग था, विचारधारा का लोग था, समझ गया। लहना सिंह क्या थे? एक भारत का सच्चा देशभक्त थे, एक भारत का सच्चा जनमानस व्यक्ति थे, एक अच्छा विचारधारा के लोग थे, एक अच्छा जो है समझ गया सहभागिता के लोग थे, लोग के समझ गया उनके अंदर इतना मानवता था, इतना इंसानियत था, इतना व्यक्तित्व था, इतना विचारधारा था, उनकी कोटि कोटि जो है कर्म कर्म ही बिकता जाता था। वैसा लहना सिंह था, वीर था, साहसी था, बहादुर था लहना सिंह। उसके बारे में चर्चा भी किया जाए तो बहुत कम चर्चा किया जाए, वो लहना सिंह था, समझ गया। लहना सिंह अपने समझ गया पुत्र के रक्षा के लिए समझ गया वह क्या किया, जान का आहुति देने के लिए तैयार हो गया, समझ गया। वह वचन पर टिके रहे, समझ गया। लेकिन प्राण चला जाए तो चला जाए, पर वचन नहीं जाए, समझ गया। वो ना मुस्लिम का है, गलत शब्द नहीं बोलते हैं, मुस्लिम ने कहता है चमड़ी जा जा लेकिन दमड़ी नहीं जा। हाँ समझ, ये चीज थे एकदम प्राण प्रतिष्ठा अपने पुत्र की बचाने के लिए दाव पर लगा दिया था, एकदम निष्ठा। इन्हें की गलत का खिलाफ गलत में ही था, कोई था उनको गलत था तो गलत था। तब आज वह लहना सिंह कहला रहा, तब आज उनका इतिहास और साहित्य में नाम लिखा जा रहा कि तोहर नाम लिखा जाएगा, तोहर तो चुमौन वाला डायरियो में लिखेगा, कहेगा समझ गया, कभी नहीं लिखेगा। हाँ कभी वैसे में कभी नहीं लिख सकते, और नाम कहेगा कि करोस छोड़ा के नाम नहीं हो, समझ गया। तो बाबू ऐसा कर्म जीवन में करो, वैसा शालीनता जीवन जियो। सब चीज पैसे नहीं है, सब चीज हाई हाई नहीं है, समझ गया। सब चीज बाई बाई नहीं है, कुछ कर्म भी है, कुछ स्थिति भी है, कुछ विचार भी है। हाँ कथी है, समझ गया। वो विचारधारा का चीज है, समझ गया। अपना विचारधारा पनपा, समझ गया। चल अगला क्वेश्चन, इस पाठ में लहना और सूबेदार के संबंध में एकत्रित करो। समझ गया। नहीं देखो, इस पाठ में लहना सिंह और जो सूबेदारनी है ना, क्या हुआ तेरा? देखो, सूबेदारनी बोली लहना सिंह को कि तेरा घर है लड़का, तेरे घर में फिर समझ गया क्या चलता होगा। तो लहना सिंह ने कहा सूबेदारनी के, नगरों में लहना सिंह के बारे में जाके पूछ लो। हाँ नगरों में कि लहना सिंह कैसा है, लहना सिंह क्या है, समझ गया। लहना सिंह कहाँ बैठता है, लहना सिंह क्या करता है, किसके लिए क्या करता है, उसके बारे में पूछ लो। दोनों में संबित वार्ता होते गया था, संबित वार्ता हो गया, विचारधारा बढ़ता गया, सब कुछ जो है अग्रचित हो गया, समझ गया। उसके बाद दोनों में कहानी बढ़ता गया, समझ गया, और एक कहानी बन गया, समझ गया। ये हिंदी का क्लास जो है यहीं तक हम आज स्टॉपेज करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, समझ गया। निष्ठा पूर्वक के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके, समझ गया, बेल आइकन बटन दबा के अपना निष्ठा पूर्वक कर्म और धर्म के अनुसार अपना धर्म को पालन करें। चलो।